से के बाद हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को हर तरफ डर नजर आने लगा है और यही वजह है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर लगातार अलग अलग इलाकों में तैनात कर रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास में अमेरिका ने B-1 बॉम्बर को उतार दिया। एशिया का एक सीक्रेट एयरबेस और यहां टरमैक पर निकलता है वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट। जिसे दुनिया F-35 के नाम से जानती है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 F-35 स्टेल्थ जेट टेक ऑफ के लिए तैयार है और फिर पहला F-35 उड़ान भरता है। एक के बाद एक सभी टेक ऑफ करते हैं। ये दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट हैं जो यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल मिशन पर हैं। इसके बाद बारी आती है अमेरिका के F-16 की, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। ये भी 160 टरमैक पर टहलते हुए निकलते हैं और फिर F-16 की उड़ान भी शुरू हो जाती है। आखिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट साथ में क्या करने जा रहे हैं? लेकिन आसमान में जब ये मिलते हैं तो अकेले नहीं होते, इनके साथ होते हैं दो विशालकाय बॉमर जिन्हें दुनिया B-1 सुपर बॉमर के नाम से जानती है। अब देखिए उस तिगड़ी की फॉर्मेशन जो दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी टोली कही जा सकती है। इसमें सबसे आगे हैं दो B-1 सुपर बॉमर और उनके दाएं बाएं हैं 4 F-16 और F-35। दो B-1 सुपर बॉमर और उसके बाईं तरफ 1 2 3 4 F-16 और इनकी दाईं तरफ 1 2 3 और 4 F-35। ये ऐसी फॉर्मेशन है जिसका सामना दुनिया की कोई भी एयरफोर्स नहीं करना चाहेगी। B-1 सुपर बॉमर क्या ताकत है और ऐसे दो बम वर्षक विमानों का दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बॉर्डर के करीब उड़ने का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले देख लीजिए इस युद्धाभ्यास के दौरान कौन कौन सी मिसाइल और बम को आजमाया गया। इस युद्धाभ्यास में F-16 को करीब से उड़ता हुआ देखिए। ये अपना बम कैसे रिलीज करता है उसकी भी बहुत साफ तस्वीर रिकॉर्ड की गई है। F-16 लॉन्च करता है एक GPS गाइडेड बम जो अपने टारगेट पर सटीक जाकर हमला करता है। ठहरिए, यहाँ तो दक्षिण कोरिया का F-15 भी है जो अमेरिका में बना बहुत ही खतरनाक डॉग फाइटर माना जाता है और ये जहाज लॉन्च करता है एक क्रूज मिसाइल। देखिए ये मिसाइल किस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और फिर होता है बड़ा धमाका। रूस यूक्रेन को देख लीजिए, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को देख लीजिए, ईरान सऊदी अरब को देख लीजिए, हर तरफ युद्ध की ठनी हुई लग रही है। और वहीं यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। यहाँ पर जो बाइडेन के लिए खतरे की घंटी घर पर भी मंडरा रही है।
वहीं उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इसी बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है। इससे पूरे युद्धाभ्यास में F-35 का शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक अटैक पैकेज का हिस्सा बन जाता है। न्यूक्लियर अटैक के लिए अगर ये उत्तरी कोरिया के एयर स्पेस में घुसे तो इनको ट्रैक करना भी किम जोंग उन के रडार के लिए आसान नहीं होगा। F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार पर नजर नहीं आता। न्यूक्लियर वॉर के दौरान इसका सबसे बड़ा हथियार होगा अमेरिका का B-61 न्यूक्लियर बम। दक्षिण कोरिया को F-35 फाइटर जेट अमेरिका से मिला है। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान से अब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों लैस किए जा चुके हैं ताकि वो उत्तर कोरिया को टक्कर दे सकें। उत्तर कोरिया के हवाई हमले के वक्त भी ये फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस का रोल भी निभाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये टैक्टिकल एक्सरसाइज न्यूक्लियर हमले वाला युद्धाभ्यास कहा जा सकता है। यही बात अमेरिका किम जोंग उन को बताना चाहता है। ऐसी हर एक्सरसाइज किम जोंग उन के न्यूक्लियर ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए की जा रही है। अब इस फॉर्मेशन में B-1 सुपर बॉम्बर होने का मतलब आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर किम जोंग उनकी ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। किम जोंग उनकी फौज को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी वार्निंग भी जारी कर दी है। And at this time of heightened tension, our alliance is ironclad. The United States remains fully committed to the defense of the ROK, and our extended deterrence commitment is firm. And it includes a full range of our nuclear and conventional and missile defense capabilities. उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इस बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका को चैलेंज है। इस इलाके में अमेरिका के दबदबे को किम जोंग उन सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखा जाए तो किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और जापान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डर है कि इस वक्त एशिया का ये हिस्सा बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं, क्यों परमाणु बम की बात हो रही है और क्यों उसे रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने जंगी जहाज के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसे समझा जा सकता है। किम जोंग उन से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी साथ आ गया है। किम जोंग उन के लिए यह बहुत फिक्र वाली बात है, क्योंकि 3 देशों ने किम जोंग उन के आसपास बड़ा पहरा बैठाने के हर विकल्प को तैयार कर लिया है और आजमाना भी शुरू कर दिया है। We strongly condemn the DPRK's irresponsible and reckless activities. As we said before, these kinds of activities are destabilizing to the region, potentially. So we call on them to cease that type of activity and to begin to engage in serious dialogue.